आज शिवसेना एक बार फिर से यानी उद्धव ठाकरे फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, हालांकि वहां से उन्हें निराशा हाथ लगी। आज शिवसेना की उद्धव ठाकरे की स्ट्रैटेजी क्या थी? वो अचानक आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे थे? नहीं, देखिए ऐसा है जो परेशान होता है उसको जहां से रिलीफ मिलती है वहां जाता है। तो मुझे लगता है कि वही सेम आर्गूमेंट जो पिछले परसों के दिन हो चुके थे वो सेम आर्गूमेंट आज भी हुए, इसलिए कुछ नया नहीं था कोर्ट के पास कि कोर्ट तुरंत उसको सुनता और रिलीफ दे देता, क्योंकि ऑलरेडी उस पर सम्मन इशूड है, ऑलरेडी ज्वाइंटर के लिए कह रखा है, तो उसकी तो 11 तारीख फिक्स कर रखी है। जब तक उनके जवाब नहीं आ जाते तब तक कोर्ट सुनेगा क्या, मतलब क्या समझे और क्या डिसाइड करे। नहीं, लेकिन कपिल मेन जो इशू है वो ये है कि लीडर ऑफ हाउस कौन है, ठीक, लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर कौन है। दूसरा ये है कि विप प्रमुख जो बनाया है वो वैलिड है कि नहीं है। तीसरा ये है कि जो वहां उपसभापति हैं उनका रोल है कि नहीं, मतलब वो वैलिड है कि नहीं है जो उन्होंने नोटिस जारी किए हैं। और वो भी अभी आप ये नहीं कह सकते कि नहीं उस पर फाइनल डिसीजन कुछ आने जा रहा है, क्योंकि अभी ऑर्डर कोई नहीं हुआ था, कोई डिसीजन नहीं लिया था। इसलिए हम ये कहते हैं कि वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर पर इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन आई थी, यानी कि अभी तो मामला शुरू हुआ ही था कि उस पर तब तक कोर्ट में पहुंचाया गया नोटिस के खिलाफ। इसलिए आज कुछ रिलीफ देने को मुझे नहीं लगता कि कोर्ट के पास था, तो कुछ देने को था नहीं, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने उनको वही तारीख पक्का दी कि 11 तारीख को जब हम सब ये सुनने वाले हैं तो तब आइएगा, अभी क्या सुने। ओके, इसका मतलब अब आप बहुमत साबित करने में कोई अड़चन नहीं देखते कानूनी तौर पर, दुबे जी? नहीं, बहुमत तो देखिए, दो ऑलरेडी कोर्ट कई बार कह चुका है कि ये दो अलग अलग पहलू हैं, इनको ज्वाइन करके मत देखिए। जबकि पॉलिटिकल पार्टी जब परेशान होती है तो वो देखती है, क्योंकि वो कहती है ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप याद करिए नवाब तुकी का मामला। कलिको पुल की सरकार 10 महीने चलने के बाद कोर्ट ने कहा था कि चूंकि प्रोसीजर मैकेनिज्म गलत थी इसलिए हम प्री गवर्नमेंट चेंजिंग के स्टेटस पर लेकर जाते हैं, तो वो पुराने स्टेटस पर ले गए थे और वहां से फिर से शुरू किया था। इसलिए कोर्ट के सामने जिस समय बात गई कि भाई आप ये करवा देंगे तो क्या होगा वहां फ्लोर टेस्ट, तो कोर्ट ने उस समय भी कहा था, उन्होंने कहा भाई ये इररिवर्सिबल प्रोसेस तो है नहीं, इसलिए आप अगर आ रहे हो और ऐसा कुछ हो जाता है जैसी आप संभावनाएं दिखा रहे हैं तो फिर वो रिवर्स हो जाएगा, क्यों परेशान है आप। और जब दोबारा रिवर्स होगा और डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे तो फिर से सदन में जाना पड़ेगा, फिर मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। तो जिस समय आप 11, 12, 14, 15, 16 को 20 को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं कभी भी, तो फिर मेजोरिटी तो फिर नए सिरे से सिद्ध करनी पड़ती है। तो क्या समस्या है? आज मेजोरिटी आज फ्लोर टेस्ट हो जाने दीजिए, जिस समय डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे उस समय फिर से फ्लोर टेस्ट हो जाएगा। समझ लेकिन दुबे जी देखिए पेच तो फंसा है ना, और वो इसलिए फंसा है क्योंकि अभी तक ये तय नहीं है जब विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा एकनाथ शिंदे की सरकार को, तब उनका जो गुट है क्या वो विप जारी करेगा और क्या वो विप उद्धव ठाकरे के एमएलए पर लागू होगा। अगर उद्धव ठाकरे के एमएलए ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ वोट दे दिया तो क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? मुझे एक मामला याद आता है 2016 या 17 का था, जिस समय इसी अमर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको याद है अमर सिंह को निकाल दिया गया था लेजिस्लेटिव पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, तो वो फिर कोर्ट गए थे और उन्होंने कई एक पिटिशनें लगाई थी। 2011 में एक लगाई, फिर 16 में लगी, 17 में, 18 में, 20 में। उसमें फाइनल कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने किसी एमएलए को निष्कासित भी कर देती है पॉलिटिकल पार्टी से, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में उसका महत्व कम हो जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो उसकी मेंबरशिप है वो उतनी ही वैल्यू रखती है जितना कि पार्टी उसको जब कह रही थी ये मेरा कैंडिडेट है तब था, क्योंकि असेंबली के अंदर जो असेंबली के रूल्स हैं वो चलने शुरू हो जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बाहर हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो अंदर की बात है वो अमर सिंह के जजमेंट को अगर यहां पर लगा देंगे तो वो कहते हैं कि नहीं, आप अगर पॉलिटिकल पार्टी बाहर भी निकाल देती तो भी अंदर तो बहुमत और जो वोट है वो वोट अपने हिसाब से सेट करेगा। इसीलिए बहुमत के समय पर जिस समय फ्लोर टेस्ट हो रहा हो उसमें विप लागू नहीं होती, विप को मानते नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने बार बार यह कहा कि अगर विप यहां पर लागू होगी तो कैंडिडेट जो अपने इच्छा से मुख्यमंत्री चुनना चाहता है, सरकार चुनना चाहता है, वो कैसे चुनेगा अगर आप विप उस पर जबरदस्ती हावी कर देंगे। बाकी सभी मामलों पर विप लागू होती है। आप जिस समय कानून पास कर रहे होंगे, आप जब रेगुलेशंस बना रहे होंगे तब विप होगी, लेकिन जिस समय फ्लोर टेस्ट होता है उस समय विप का मामला नहीं, उस समय फ्री वोट देने दीजिए उनको। इसीलिए आपने कभी ध्यान दिया है कि ये जो क्रॉस वोटिंग हो जाती है
अभी अभी हुई है ना महाराष्ट्र में क्रॉस वोटिंग। हाँ, उसके राज्यसभा बाद कोई चुनाव में हुई निकाला है। गया क्या? हाँ, हाँ, तो भाई विप तो होती है ना, लेकिन कभी निकाला गया क्या? अभी तक आपने सुना है कि विप के अगेंस्ट में क्रॉस वोटिंग कर दी हो चुनाव के लिए और उसको बाहर कर दिया गया हो? अभी ऐसा वो होता नहीं, क्योंकि विप वहां पर लागू नहीं होती। ओके, ऑल राइट।